Relations between the parties are ongoing to normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. We are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU. पाकिस्तान का मगरबी एशिया की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा किसी तीसरे मुल्क तक नहीं फैलना चाहिए। फरीकैन को इस्लामाबाद MOU की जानिब दोबारा लाने की कोशिश जारी है। खत्ते बिलखुसूस अबना हरमस की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीकैन के दरमियान दावतें जारी हैं। खत्ते में पायदार अमन के लिए सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर होने वाले तमाम हमलों की शदीद मज़म्मत करता है और सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हुकाम के मुताबिक घर की छत मिट्टी और TR गार्टर से बनी थी। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पसीर थे। घर में सालगिरह की तकरीब जारी थी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। उधर फैसलाबाद में छंग रोड के करीब चक 219 रब में तेज़ आंधी के बायस मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाम बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। अमरीका के एक बार फिर ईरान पर हमले। दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम जजीरे में शहर के अंदर 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एक मिसाइल रहायशी इलाके में गिरा, 3 अफराद शहीद। मलबे तले दबकर 3 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अहबाज 7 धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक फौजी कमांड सेंटर मिसाइल ड्रोन तनसीबात पर हमले किए गए। साहिली निगरानी दिफाई मरकज समेत पहरी सलाहियतों को भी हदफ बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में तैनात 50,000 से ज़ायद अमरीकी एहलकार मुकम्मल अलर्ट हैं। ईरानी फौज का अलसर के एयरबेस पर हमले में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। उर्दन की अलसर के एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन के मुतादिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इत्तलात हैं। खत्ते में उनकी अफवाज की जगह नहीं जो बेगुनाह खानदानों को निशाना बनाते हैं। अमरीकी अफवाज के इनखला तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। 20 तजारती जहाज़ वापस मोड़ने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की जनूबी बंदरगाहों पर दोबारा आयद की गई बहरी नाकाबंदी के तहत 20 तजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। अमरीकी अफवाज ने 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया जबकि 2 दीगर जहाज़ों पर चढ़कर तलाशी और कार्रवाई की। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर से हंगामी मुलाकात। सऊदी वली अहद का पैगाम पहुंचा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इससे कबल अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के साथ कशीदगी में कमी चाहते हैं। ईरान नवाज इराकी मिलिशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि इराक में कार्रवाई का मकसद ये नहीं कि हम कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं। इराक में कार्रवाई का मकसद ये बताना था कि मुमलिकत दिफा करने के लिए तैयार है।
पाकिस्तान का कुवैत की जानिब से दिफाई ताउन मुआहदे की तोसी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत ने दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत और सिक्योरिटी और शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। ये मुआहदा फ़ौजी तरबियत, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन का जामे इदारा जाती फ्रेमवर्क फराहम करेगा। पाकिस्तान कुवैत दिफाई ताउन मुआहदे पर 2023 में 10 दस्तखत हुए थे। मुआहदे से पाकिस्तान और कुवैत की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान इदारा जाती रवाबित मुस्तहकम होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा मग़रिबी किनारे और ख़ज़ा इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने मस्जिद अल-अक़सा पामाली और बिगड़ती हुई इंसानी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया गया। अरब इस्लामी ममालिक इजलास तलब किए जाने से मुताल्लिक़ उर्दन की तजवीज़ पर गौर किया गया। जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम हैं, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के इस हालत में जाने के ज़िम्मेदार यहाँ भी बैठे हुए हैं। आप माने या ना माने, जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं ये नाकाम हो चुका। हम नौजवानों को मौक़े नहीं दे पा रहे। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम को उलट देंगे। इससे पहले कुछ करना होगा। जब तक हम नए यूनिट्स नहीं बनाएंगे, नई क़यादत नहीं आएगी, काम नहीं होगा। नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनाने का मामला आवाम तक लेकर जाना होगा। शहबाज शरीफ 18 घंटे भी काम कर ले, मसाइल हल नहीं होंगे। हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बढ़ते सियासी तनाव को कम करने का फैसला। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के दरमियान अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर समान का इरा नैयर बुखारी, फैसल मुमताज़ राठौर, नदीम अफजल चंद और मुस्लिम लीग नून की जानिब से दाना सनाउल्ला, अमीर मकाम सरदार मोहम्मद यूसुफ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और दीगर रहनुमा मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना मजमूई अमन व अमान, माशी सूरत-हाल का जायज़ा लेगी। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के हालिया फैसलों की तौसीक़ करेगी। काबीना जान बचाने वाली 52 नई अद्वियात की कीमतों का जायज़ा लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात जारी। मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए खुसूसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में मजमूई मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न, सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। मुकर्रिरीन ने ख़िताब करते हुए कहा कि नौजवानों को हुनर और रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम करना होंगे। डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आएगी। ख़वातीन मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रही हैं।
पंजाब के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक दरियाए चिनाब, रावी, जहलुम और सतलज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जेल रोड, गुलशन रावी, इकबाल टाउन में बरखारत। बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मशरक़ी दरियाओं और नालों के बहाव में इजाफे का खदशा। हुकूमत पंजाब ने मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। कल से 2 अगस्त के दौरान अंदरूनी सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।